मुख्तार अंसारी को आज ही दफनाया जाएगा, ये बड़ी खबर है। और मुख्तार को कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। गाजीपुर के कालीबाग में दफनाए जाने को लेकर खबर है। और आधी रात को जिस तरीके से कब्रिस्तान का निरीक्षण किया वो तस्वीर अब आपके सामने है, क्योंकि यहाँ आपको बता दें सुरक्षा के लिहाज से हर जगह पर जिस तरीके से बंदोबस्त किए जा रहे हैं, निरीक्षण किया जा रहा है। डीएम, एसपी, डीआईजी ने कब्रिस्तान का जिस तरीके से जायजा लिया है वो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। मेरे सहयोगी पंकज, हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और पंकज जी, हर पहलू पर सवाल करते हुए ये बात इसलिए कही क्योंकि उत्तर प्रदेश के गली, चौक चौराहे, घर के बाहर मौजूद लोग और राजनीतिक गलियारों की अगर मैं बात करूं तो हर तरफ कहीं ना कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, और हर तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। ख़ास तौर से अगर देखिए तो जिस पार्टी से या जिस गठबंधन से राजनीतिक फ्रंट से ताल्लुक़ रहा है, रामगोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रिंसिपल जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा है और इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। तेजस्वी यादव की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, पप्पू यादव की तरफ से सब नेता इसी तरीके की बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये घटना हुई है और निधन हुआ है, मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, उस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। परिवार की तरफ से ये भी मांग बार बार उठाई जाती रही है और अदालत के सामने भी मामला है। बहरहाल आज की जो बात ये है, जैसा ये कल खबर आई थी कि परिवार के लोग आएंगे, क्योंकि उनके जो दो बड़े भाई हैं, एक अफजाल अंसारी हैं और एक अभी आपने जिनकी बात सुनी है सिबकतुल्लाह अंसारी, जो सबसे बड़े भाई हैं, वो पूर्व विधायक भी हैं। तो अफजाल अंसारी की तबीयत ठीक नहीं, परिवार के सारे सदस्य वहीं हैं। सिर्फ मुख्तार अंसारी का जो छोटा बेटा है उमर अंसारी, जहां मैं खड़ा हूं अभी, बांदा मेडिकल कॉलेज जो है, दुर्गावती मेडिकल कॉलेज, जहां आपसे कुछ देर बाद पोस्टमार्टम होगा। उसके लिए सीएमओ लेवल की एक पूरी टीम है जो प्रयागराज से, कानपुर से एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम यहाँ आएगी, वो पोस्टमार्टम करेगी। कुछ देर पहले यूपी के डीजी जो हैं, डीजी प्रशांत कुमार डीजीपी हैं, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि इस तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं कि पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर उसके बेटे उमर अंसारी को दे दिया जाए और किसी भी सूरत, मतलब हर हाल में आज ही उसे सुपुर्द खाक गाजीपुर में उसके परिवार के सदस्यों और उसके अपने लोगों के बीच में कर दिया जाए। ऐसा इंतजाम किया जा रहा है। जी पंकज जी, चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहिए। और इस वक्त पूर्व डीजीपी बिहार के अभयानंद सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जेल को कैदियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना कहा जाता है। मुख्तार अंसारी लंबे समय से जेल में बंद थे। कुछ दिन पहले तबीयत बिगड़ती है, अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और फिर कार्डियक अरेस्ट से मौत की खबर सामने आती है। परिजनों को आप सुन रहे थे, मुख्तार अंसारी के बड़े भाई ने तो यहां तक कहा कि कुछ दिन पहले जेल कर्मियों ने मुख्तार अंसारी का खाना चखा जिसमें जहर मिला हुआ था। कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। जरा आप समझाएंगे कि परिजनों के इस आरोप पर क्या सफाई, प्रशासन को जो सवालों के घेरे में खड़ा कर किया जा रहा है? बिल्कुल, थोड़ी समस्या ये है कि इस घटना विशेष के बारे में बहुत विशिष्ट जानकारी नहीं है जी। जो आप लोग बता रहे हैं उसी पर मैं आधारित करूंगा अपनी बात को। ये मूलतः कानून के दृष्टिकोण से कस्टोडियल डेथ है जो डिफाइंड है रूलिंग्स में एंड इवन लॉ में। तो कस्टोडियल डेथ जब भी होता है तो आरोप लगे अथवा नहीं लगे, जो सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स एंड गाइडलाइंस हैं उसको लेटर बाय लेटर फॉलो कर देना ही उचित होता है। अभी तक जो आपके रिपोर्ट्स में दिखाया जा रहा है जी, लगता है कि पोस्टमार्टम बहुत पारदर्शी तरीके से करने की बात हो रही है, लेकिन चूंकि एलिगेशन ज़्यादा रिलेटेड है पॉइजनिंग से, तो संभवतः पोस्टमार्टम से सब चीज़ें नहीं आ पाएंगी। इसमें पोस्टमार्टम के आगे भी बात करनी होगी। अंत में जो एज ए प्रशासनिक पर्सन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल हु आर एलिजिंग थिंग, इस लेवल तक हो जाना चाहिए प्रोसेस, जिससे कि इसका कोई भी टेल भी छूटा हुआ नहीं रह जाए। नहीं तो ये यानी कोई, आपका कहना है कि जांच इस तरह से होनी चाहिए कि कोई भी सवाल जो है आरोप लगाने वाले पक्ष के पास न रह जाए, उसके उत्तर दे जाए, अनुत्तरित न रहे। अरविंद कुमार जैन, पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के। जैन सर, अब सवाल यह है कि ये कैसे होगा, इसका प्रोसेस क्या होगा? देखिए, अभी हमने टीवी 9 पर विस्तार से सुना
मुख्तार अंसारी के बड़े भाई को काफी गंभीर आरोप लगा। यहां तक कि उन्होंने प्रमाण देने की बात कही कि पहले जो खाना दिया गया उसकी जो रिपोर्ट आई उसमें जो लोग बीमार हुए उसको भी चेक किया जाए। आप क्या मानते हैं, क्या प्रोसेस पुलिस को अपनाना चाहिए इसमें कि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, कोई भी अनुत्तरित न रह जाए प्रश्न, और जो परिवार है उसको भी वो सारे आंसर्स मिल जाए? देखिए, मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं, इलेक्शन कमीशन इस समय पूरे कमांड में है। इलेक्शन कमीशन इस संबंध में निर्देश दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस उसको कैरी आउट कर रही है। एडमिनिस्ट्रेशन जब जब शिकायत की गई पॉइजनिंग की, डॉक्टरों के पैनल ने एग्जामिन किया, खुद अफजाल अंसारी ने टीवी पे कहा मैंने सुना कि अब बेहतर है और हम सेटिस्फाइड हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण मैं मानता हूं कि इस प्रकार से मृत्यु हुई है हार्ट फेलियर से, हार्ट अटैक से। तब सच सामने आ जाएगा, जो लोगों के मन में शंकाएं हैं वो रहती हैं और वो भी क्लियर होंगी। इसके लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं लगातार जेल प्रशासन के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, पुलिस के द्वारा, वो सही दिशा में है। जब शिकायत हो तुरंत आप उसकी जांच करा लें, और आपकी जो पोस्टमार्टम हो रहा है, जैसा मैंने पहले कहा, एनएचआरसी की जो गाइडलाइंस हैं, विस्तृत गाइडलाइंस हैं, जुडिशियल कस्टडी में डेथ है, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी डीएम ऑर्डर करेंगे, बाकी सब जांचे, और हो सकता है आगे चल के स्टेट गवर्नमेंट निर्णय ले कि जुडिशियल कमीशन इसमें फॉर्म कर दिया जाए, जिससे कि उसकी फाइंडिंग्स भी सार्वजनिक की जा सकें। मैंने जो अब तक अरविंद सर, आपके पास जल्द वापस आती हूं, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है। एक बड़ी खबर लेती हूं तब तक। मुख्तार की मौत पर रामगोपाल यादव का बयान आया है। जिन परिस्थितियों में मौत हुई वह अत्यधिक चिंताजनक है। जहर देकर हत्या की आशंका पहले ही जताई गई थी। न्यायालय में देकर पहले ही जहर के द्वारा अपनी हत्या की आशंका व्यक्त की गई थी, और न्यायिक जांच के आदेश क्या सरकार करेगी, ये रामगोपाल यादव की तरफ से कहा गया है। तो मुख्तार अंसारी की मौत पर विपक्ष सवाल उठा रहा है और कुछ बयान अब आपको सुनने चाहिए। जिस तरीके से आरोपी मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हुई है, वो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है, और आज प्रशासन बता रहा है कि उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हाई कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन में जांच हो, ताकि पता चले लोगों को कि जेलों में क्या हो रहा है और उत्तर प्रदेश के शासन में किस तरीके का जंगल राज चल रहा है। एक बहुत बड़ी चिंता का विषय आज जो उभर कर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में चाहे अभिरक्षाओं में हत्या का दौर हो या जेलों में हत्याओं का दौर हो, उसका सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हम मांग करेंगे कि इस पूरे प्रकरण की एक निष्पक्ष तरीके से जांच कराया जाना चाहिए कि आखिर उनकी सेहत के मामले में उनकी जो ये मौत हुई है उसका सच क्या है। तो देखिए, सियासी गलियारों से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आनंद, मुख्तार अंसारी की मौत की खबर जब से सामने आई है, आपने देखा कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कई तरीके के सवाल भी उठा रही हैं। अभी कांग्रेस पार्टी को भी हमने सुना और समाजवादी पार्टी को भी। ये दोनों ही पार्टियां मुख्य रूप से इस पूरी मौत को एक हत्या की तरह, एक साजिश की तरह बता रही है। बिल्कुल जाहिर तौर पर अगर चुनाव का समय है तो ऐसे आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जाएंगे, जहां एक तरफ कोई मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मानता है, कोई डॉन मानता है, कोई आपराधिक इतिहास अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह मानता है, तो समाज के लोग उसे रहनुमा भी मानते हैं। लेकिन अभी चुनाव का माहौल है, लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर चूंकि वो अल्पसंख्यक समाज से भी आते थे, तो इस मामले में राजनीति होगी। और जैसे कि एक्सपेक्टेड लाइन्स पे था, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, ऐसे जो दल है ये जरूर आरोप लगाकर जो मौजूदा सरकार है उसको कटघरे में खड़ा करेंगे। लेकिन जैसा कि हमने तमाम लोगों को सुना, वो कह रहे थे कि यूपी सरकार इसमें न्यायिक जांच का आदेश जल्दी देने वाली है, क्योंकि ऐसी कोई भी मौत होती है तो उसकी जांच कराई जाती है और पोस्टमार्टम भी जो होगा वो परिजनों के सामने होगा और साथ ही साथ कैमरे की निगरानी में होगा।